नमस्कार दोस्तों। आज एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बोलूंगा। इंडिया में आज 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं। हर दूसरा बंदा इन्वेस्टर बन चुका है, लेकिन फिर भी सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग 90 से 93% रिटेल इन्वेस्टर्स एफ&ओ में लॉस करते हैं। अगर ये कम लग रहा है तो सिर्फ एक साल में ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लॉस है। तो सवाल सिंपल है, अगर इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया ग्रोथ स्टोरी है तो पैसा क्यों डूबता है? आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 सबसे बड़ी गलतियां जो रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। हर एक गलती एक रियल एग्जाम्पल, हार्ड ट्रुथ और सॉल्यूशन के साथ। और हां, अगर आप इनमें से कोई सी भी गलती कर रहे हो तो वीडियो पूरा देखो, वरना नेक्स्ट नंबर आपका भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है? गलती नंबर 5, टिप्स एंड हर्ड मेंटालिटी। इसको मैं बोलता हूं व्हाट्सएप अंकल सिंड्रोम। सबसे कॉमन बीमारी, किसी ने बोला था, व्हाट्सएप अंकल ने बोला, टेलीग्राम चैनल ने बोला, यूट्यूब कमेंट ने बोला और हमने बिना सोचे बाय कर लिया। क्यों? क्योंकि सब बोल रहे हैं ना, तो सही ही होगा। यहीं से पैसा डूबना स्टार्ट होता है। रियलिटी ये है, मार्केट में पहले ऑपरेटर्स और बिग प्लेयर्स खरीदते हैं, फिर सोशल मीडिया पर हाइप फैलाते हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर को बेचते हैं और इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। रियल एग्जांपल से समझाता हूं। जनवरी 2023 में अडानी स्टॉक्स का एग्जांपल देखिए। रिटेल इन्वेस्टर्स ने फोमो में अडानी एंटरप्राइजेस 4000 प्लस पे खरीदा था। फिर हिंडनबर्ग्स रिपोर्ट आई, 10 दिन में स्टॉक 60 से 80% क्रैश। एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया, सर 18 लाख लगाए थे, अब सिर्फ 4 लाख बचे हैं। हमेशा याद रखो, जो टिप दे रहा होता है वो अक्सर खुद निकाल रहा होता है। और कंट्रोवर्शियल ट्रुथ यही है कि ज्यादातर यूट्यूबर्स और टेलीग्राम चैनल्स आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बने, वो खुद अमीर बनने के लिए बने हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? टिप को सिर्फ आइडिया समझो, फाइनल डिसीजन खुद की रिसर्च से लो। गलती नंबर 4, नो डाइवर्सिफिकेशन। इसको मैं बोलता हूं ऑल एग्स इन वन बास्केट। रिटेल इन्वेस्टर का ड्रीम होता है एक स्टॉक और जैकपॉट, या सिर्फ एक सेक्टर में सब पैसा, ईवी, फार्मा, स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी में मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता रहता है। आज का हीरो कल जीरो बन सकता है। रियल एग्जांपल से समझाऊं तो 2020-21 में फार्मा बूम पे था और 2025 में फार्मा में क्रैश देखा गया, वो भी 40 से 60% तक का। 2024 में स्मॉल कैप मान्या था और 2025 में स्मॉल कैप करेक्शन हुआ। लोगों का 25 लाख का प्रॉफिट 8 लाख बन गया था। तो हमेशा याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया एक गलती पूरा फ्यूचर वाइप कर देगी। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई बनाओ। फॉर एन एग्जांपल, इक्विटी में 60%, डेब्ट में 20%, गोल्ड में 10%, इंटरनेशनल में 10% और स्टॉक्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। गलती नंबर 3, मार्केट टाइमिंग। और रिटेल इन्वेस्टर की भाषा में बोलूं तो मैं डिप पे ही बाय करूंगा। क्लासिक डायलॉग होते हैं नहीं, अभी और गिरेगा, अभी मत खरीदो, क्रैश आएगा, फिर क्रैश आ जाता है और उसके बाद भी नहीं खरीदते। रियलिटी क्या है? रियलिटी में टाइमिंग इन मार्केट इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। रियल एग्जांपल से समझाऊं तो मार्च 2020 में निफ्टी 7500 का था, लोग बेच रहे थे। आज निफ्टी 22,000 प्लस पे है। जो एसआईपी चला रहे थे ना, वो करोड़पति बन गए और जो टाइम कर रहे थे वो आज भी रिग्रेट में जी रहे हैं। तो मार्केट को टाइम करने वाले सोचते हैं वो वॉरेन बफे हैं, बट असल में वो वॉरेन बफून बन के रह जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? एसआईपी प्लस डिसिप्लिन। हर महीने इन्वेस्ट करो। गलती नंबर 2, इमोशन से इन्वेस्टिंग करना। मार्केट ऊपर जाएगा तो ग्रीड होती है, मार्केट गिरेगा तो फियर होता है। रिटेल इन्वेस्टर इसी वजह से हाई पे बाय कर लेता है और लो पे सेल कर देता है। रियल एग्जांपल से समझाऊं तो जोमैटो का आईपीओ याद है या नाइका का आईपीओ याद है? लिस्टिंग के बाद फोमो में बाइंग कर ली और उसके बाद 50 से 80% का क्रैश। अगर फोमो में खरीदा है तो समझो पहले ही पैसा डूब गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा? रूल्स बना लो, 20% पे पार्शियल बुकिंग, 15% पे एसआईपी इंक्रीज और इमोशन को दरवाजे के बाहर रखो। गलती नंबर 1, नो प्लान नो रिसर्च। सबसे खतरनाक गलती, बिना प्लान के इन्वेस्टिंग करना। गोल नहीं, टाइम हराइजन नहीं, रिस्क का पता नहीं, बस एक सोच, पैसा डबल करना है।
मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया 2020 में 5 लाख इन्वेस्ट करे थे, 2021 में वही 5 लाख 12 लाख बन गए। ग्रीड के चक्कर में और पैसा डाला और 2022 के क्रैश में वो 4 लाख रह गए। बिना प्लान के मार्केट में घुसना और बिना पैराशूट के प्लेन से कूदना फर्क ज्यादा नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्लियर गोल्स रखो, एसेट एलोकेशन पे ध्यान दो और ईयरली रिव्यू करो। हमेशा याद रखो, रिटेल इन्वेस्टर पैसा इसलिए नहीं हारता क्योंकि मार्केट खराब है। रिटेल इन्वेस्टर पैसा इसलिए हारता है क्योंकि सिस्टम को फॉलो नहीं करता। कमेंट करो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक क्या रही है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर आपने अभी तक मेरी बजट वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ जाके इस वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको इंडिया और यूएस ट्रेड डील के बारे में समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो में आप क्या टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो। तब तक के लिए बी डिसिप्लिन्ड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। नमस्ते। क्षितिज, मार्केट क्या कहता है?